नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुविचार चैनल में। यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, डिवोशनल और फ्रीडम फाइटर्स की कहानी अपने नज़रिए से। आज से हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक नया कार्यक्रम जिसमें हम खुद आपको कहानी सुनाएंगे। आज हम आपके लिए अपनी पहली कहानी के रूप में लाए हैं उस व्यक्ति की कहानी जो हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए अकेले ही निकल पड़े। उन्होंने जर्मनी, जापान जैसे देशों में जाकर एक फौज का गठन किया जिसे हम जानते हैं आज़ाद हिंद फौज के नाम से। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस की। दोस्तों, आज़ादी तो हमें कई स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलाई और सबका बलिदान अलग और महान था। इन्हीं में से एक थे सुभाष चंद्र बोस। जो बात इन्हें सबसे अलग बनाती है वो थी इनकी कभी भी हार ना मानने की आदत। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। इनके पिता जानकी नाथ बोस बैरिस्टर थे, जिस वजह से प्रारंभिक शिक्षा उस समय के अच्छे विद्यालयों में हुई। पिता के आग्रह पर उच्च शिक्षा के लिए वह लंदन गए, जहां पर उन्होंने ICS भारतीय सिविल सेवा को उत्तीर्ण किया और बन गई पहले भारतीय जिसने इस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया। लेकिन देशभक्ति की भावना नेताजी के अंदर शुरू से ही घर कर गई और वे हरगिज नहीं चाहते थे कि देश अंग्रेजों के अधीन रहे और वो उस सरकार का हिस्सा हो और उनके अधीन रहकर काम करे। इसलिए उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया और लंदन से 1938 में भारत वापस आ गए। भारत में आकर वे गांधी जी से मिले और इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। नेताजी गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, लेकिन इनके विचार गांधी जी से अलग थे। उसके बाद 1938 में ही उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए आवेदन कर दिया। 1939 में जब इलेक्शन हुए तो सुभाष चंद्र बोस जी को जीत मिली, बल्कि गांधी जी चाहते थे दूसरे सदस्य जो सीतारमैया जी थे कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। बाद में गांधी जी के कांग्रेस पार्टी में ज्यादा प्रभाव होने के कारण इस पद से इस्तीफा दे दिया। 1940 में एक आंदोलन के चलते अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी ने अमर अनशन की घोषणा कर दी, जिसके कारण वे कुछ दिनों में बीमार पड़ गए, जिस वजह से अंग्रेजों ने नेताजी को हाउस अरेस्ट रखने की घोषणा की। लेकिन नेताजी के मन में कुछ और ही विचार था। वे जल्द से जल्द भारत को आजाद देखना चाहते थे। हाउस अरेस्ट के दिनों में ही वे एक दिन आधी रात को घर से चुपचाप निकल गए। उनका विचार था वे किसी तरह जर्मनी पहुंच जाए। उन्होंने अपने घर से निकलने की योजना कुछ ही चुनिंदा सदस्यों को बताई, यहाँ तक कि उनकी माँ को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। बोस धनबाद होते हुए पेशावर के रास्ते 26 जनवरी 1941 को काबुल पहुंचे। इस सफर में उन्हें 15 दिन लग गए। यहाँ पर उन्होंने जर्मन एम्बेसी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जर्मन एम्बेसी ने मना कर दिया। लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि इटालियन एम्बेसी से इटालियन पासपोर्ट बनाकर यूरोप जाया जा सकता है। उन्होंने वैसा ही किया और 2 अप्रैल 1941 को वे जर्मनी पहुंच गए। वहां पर नेताजी हिटलर से मिले और अपना भारत को आजाद करवाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन हिटलर उस प्रस्ताव से उतने प्रभावित नहीं थे, पर उसे नेताजी के चित्र ने बहुत प्रभावित किया था। इसलिए वहां पर नेताजी ने फ्री इंडियन सेंटर की स्थापना की, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के वे भारतीय सैनिक थे जिन्हें जर्मनी के अलग अलग जेलों में रखा गया था। इसके बाद नेताजी जर्मनी से समुद्र के रास्ते जापान गए और इसी प्रकार वह पहले भारतीय बन गए जिसने पनडुब्बी में सफर किया। नेताजी जापान पहुंचे और वहां पर जापान के प्रधानमंत्री तोजो से मिले और अपना प्रस्ताव रखा। तोजो बिना किसी शर्त के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद करने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच आजाद हिंद फौज की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने जापान से भी जेलों में रह रहे हिंदुस्तानी कैदियों को छुड़वाकर आजाद हिंद फौज में शामिल कर दिया। फिर बोस अपनी सेना को लेकर म्यांमार के रास्ते भारत पहुंचे और नारा लगाया, दिल्ली चलो।
उनकी इम्फाल और कोहिमा के क्षेत्रों में अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध हुआ। ये युद्ध 4 महीने तक चला, लेकिन बेमौसम बरसात की वजह से वहां पर टिके रहना मुश्किल हो गया और ब्रिटिश सरकार ने इस बात का फायदा उठाते हुए उन रास्तों को बंद कर दिया जहां से खाने पीने का सामान मंगवाया जाता। इस वजह से आजाद हिंद फौज को वापस म्यांमार आना पड़ा। इस दौरान भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। नेताजी ने सभी देशवासियों को बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लेने को कहा। 1945 नेताजी की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हुई, ऐसा माना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद 3 अलग अलग कमीशन ने मृत्यु की जांच की, पर संशय हमेशा बना रहा कि उनकी मौत का राज कभी नहीं पता चल सका। बाद में आजाद हिंद फौज ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण अंग्रेज टूट चुके थे क्योंकि उनकी सेनाओं में भर्ती भारतीय सैनिक विद्रोह में उतर आए थे, जिसके कारण अंग्रेज भारत को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। अतः ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली ने इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए और भारत आजाद हो गया। और इसी के साथ नेताजी का सपना भी साकार हुआ। आज भी जय हिंद के नारे में नेताजी की आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है, जिन्होंने भारत को आजाद करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जय हिंद। इस प्रकार हमारी कहानी यही समाप्त होती है। इसी प्रकार की कहानियां सुनने के लिए हमारे सुविचार सागर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।